स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मौर्य प्रशासन भाग 3, जिसमें मैंने अशोक के शासनकाल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले दे दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में अभी बताना बाकी था, मैंने यहीं से टॉपिक आपके लिए छोड़ रखा था। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे। तो इसके बारे में चलिए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी, कौटिल्य ने केंद्रीय विभागों को तीर्थ कहा है। ठीक है, आपको अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक अधिकारी के विषय में जानकारी मिलती है वो तीर्थ के नाम से मिलते हैं, तो उनको तीर्थ कहा गया है। और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो ये प्रशासनिक अधिकारी थे वो 18 प्रकार के थे, उन्हें 18 तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे पहला प्रधानमंत्री या पुरोहित। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री या पुरोहित। यह क्या होता था? यह राजा का प्रमुख सलाहकार अथवा धर्म से संबंधित कार्यों का प्रमुख होता था। यह राजा को समय समय पर सलाह देता था और धार्मिक कार्यों को भी देखता था, जिसको प्रधानमंत्री या पुरोहित कहा गया। दूसरे नंबर पे आते हैं मुख्य समाहर्ता। मुख्य समाहर्ता क्या करते थे? राजकीय आय व्यय का ब्यौरा रखते थे और वार्षिक बजट पेश करते थे। ठीक है, मतलब कितना खर्च हुआ, कितना आया, इसकी जानकारी वो राजा को देते थे और एक साल में कितना लगना है इसका बजट जो है शासक के सामने पेश करते थे। तीसरा है सन्निधाता। यह कोषाध्यक्ष होता था, जो कि खजाने की देखभाल करता था। चौथा है सेनापति। सेनापति सेना का प्रधान अधिकारी होता था और सैनिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था। ठीक है, अगला है युवराज। यह राजा का उत्तराधिकारी होता था, राजा के बाद बनने वाला राजा यानी भावी राजा कहलाता था। आगे आता है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा यानी कंटक शोधन, जिसको फौजदारी बोला जाता है। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं आज के समय में कहा जा सकता है, तो यह जो है फौजदारी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। सातवां है आपका व्यवहारिक। व्यवहारिक यानी धर्मस्थ। धर्मस्थ क्या होता है? ये दीवानी न्यायालय, आप जानते हैं कि न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। ठीक है, तो यह दीवानी न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता था। 8वें नंबर पे है नायक। नायक यह सेना का संचालक होता था। ठीक है, फिर आता है कर्मांतिक। कर्मांतिक कौन होता था? साम्राज्य में जो उद्योग धंधे लगाए गए थे, जो कारखाने लगाए गए थे, उसका प्रधान नियंत्रक होता था, उसकी देखभाल करता था। ठीक है, आगे आता है मंत्री परिषदाध्यक्ष। यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। फिर आता है दंडपाल। दंडपाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, यानी उनके रहन सहन, उनके खान पीन, उनके अस्त्र शस्त्र के आवश्यकता को पूरा करने वाला दंडपाल कहलाता था। फिर आता है आपका 12वें नंबर पे अंतपाल। अंतपाल सीमांत दुर्गों का रक्षक कहलाता था, मतलब पूरे नगर को की जो देखभाल करते थे, बाहरी आक्रमण से उनकी सुरक्षा करते थे, उनको अंतपाल कहा गया। फिर आता है नागरक। यह नगर का प्रमुख प्रबंधक कहलाता था। 14वें नंबर पे है प्रशासता। प्रशासता वह व्यक्ति होता था जो राष्ट्रीय कागजातों को सुरक्षित रखता था। ठीक है, आगे 15वें नंबर पे आपका आता है दौवारिक। दौवारिक जो होता था यह राजप्रसाद यानी महल की देखभाल करने वाला होता था, जिसको द्वारपाल भी बोला जा सकता है। अच्छा, 16वें नंबर पर आता है अंतर्वैशिक।
यह अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। जो राजा के पर्सनल देखभाल या रक्षा के लिए सेना लगाई जाती थी, उनका जो प्रधानपति होता था उनको अंतर्वैशिक कहा गया। ठीक है। 17वें नंबर पे है दुर्गपाल। दुर्गपाल जो होता था वह साम्राज्य के अंदर जो दुर्ग बने होते थे उनकी रक्षा करता था। और 18वें नंबर पे है आटविक। आटविक जंगली सेना वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है। तो इस प्रकार जो है मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारी जिनको क्या कहा गया, जिनको कहा गया तीर्थ। ठीक है। यह इतने प्रशासनिक अधिकारी थे जिनको तीर्थ कहा गया और उनकी संख्या 18 थी। ठीक है। अब आता है कि मौर्य काल में कुछ अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई थी। ये तो अधिकारी हो गए। अब आगे देखते हैं कि मौर्य काल में जो मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेदार थे उनको जो अध्यक्ष कहा गया, वो कौन कौन से अध्यक्षों को की नियुक्ति की गई थी और उनके कार्य क्या क्या थे। तो सबसे पहले आता है शुल्काध्यक्ष। यह क्या करते थे, व्यापार से प्राप्त कर और चुंगी को एकत्रित करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष क्या होता है, यह माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला था। फिर आता है मानाध्यक्ष। यह देश काल की मान को नियंत्रित करने वाला होता था। ठीक है। फिर आता है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष मतलब वस्त्र उद्योग मंत्री। यह जो था यह वस्त्र उद्योग मंत्री था। ठीक है। वस्त्र उद्योग मंत्री था। इसके बाद आपका आता है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो होता था वह राजकीय कृषि की देखभाल करने वाला होता था। फिर आता है सुराध्यक्ष। सुरा आप लोग जानते हैं, सुरा मतलब होता है शराब। यह शराब संबंधित उद्योग धंधों को नियंत्रित करने वाला होता था। फिर आता है सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष यह बूचड़ खाने चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। फिर आता है आपका गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष यह वैश्यालयों की गतिविधि को नियंत्रित करने वाला होता था। ठीक है। इसके बाद अगला अध्यक्ष है नावाध्यक्ष। यह जहाज़ों का अध्यक्ष होता था। इसके बाद आता है विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष मतलब यह चारागाहों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। जो पशु वशु चराते थे उनका अध्यक्ष होता था। और आगे आता है मुद्राध्यक्ष। यह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। हालांकि उस समय फ्लाइट तो नहीं चलती थी, लेकिन कौन सी मुद्रा को बनाया गया, कौन सी मुद्रा लेन देन के सामान में कौन सी मुद्रा यूज की जा रही थी, तो उसका ये अध्यक्ष होता था। अगला है लक्षणाध्यक्ष। यह टकसाल का अध्यक्ष होता था। टकसाल मतलब जहाँ मुद्राएं बनती हैं, जहाँ कॉइन्स बनते थे, वहाँ का ये अध्यक्ष होता था। ठीक है। अगला है पर्णाध्यक्ष। पर्णाध्यक्ष क्या होता है, यह व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला होता था। फिर आता है कूप्याध्यक्ष। यह जंगल से प्राप्त धन को संग्रहित करने वाला होता था। ठीक है। फिर आता है गौवाध्यक्ष। गौवाध्यक्ष पशु तथा पशुशालाओं की देखभाल करने वाला। अश्वाध्यक्ष घोड़ों की देखभाल करने वाला। हस्त्याध्यक्ष हाथियों की देखभाल करने वाला। अकाराध्यक्ष खान मंत्री। ठीक है। आगे आता है लौहाध्यक्ष। ये लोहा का उत्खनन करने वाला अध्यक्ष होता था। फिर आता है सुवर्णाध्यक्ष। यह सोने का खान, जहाँ सोने के लिए खुदाई उदाई की जाती थी, सोना प्राप्ति के लिए खान जहाँ थे, उसका ये अध्यक्ष होता था। फिर आता है आपका खान्याध्यक्ष। खान्याध्यक्ष यह समुद्री खानों का अध्यक्ष होता था। समुद्र में भी खजाने मिलते थे तो उसका ये अध्यक्ष होता था। फिर आता है आपका देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष मतलब जो मंदिर बने हुए थे उसकी देखभाल करने वाला
प्रधान पुजारी, जिसको देवता अध्यक्ष कहा जाता था। फिर आता है बंधनाध्यक्ष। ये कारागार का अध्यक्ष होता था। बंधनागार अध्यक्ष मतलब कारागार। कारागार में जो बंदी रहते थे उनकी देखभाल करने वाला होता था। फिर आता है आयुधागार अध्यक्ष, मतलब आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र होता था, तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण कराने वाला यह अध्यक्ष होता था। फिर है अक्षपटालिका अध्यक्ष, मतलब प्रशासता के अधीन राजकीय दस्तावेजों की सुरक्षा करने वाला जो होता था वह क्या होता था, अक्षपटालिका अध्यक्ष होता था। ठीक है। अगला है संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष यानी व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। और इसके आगे है पत्तनाध्यक्ष, यह होता था बंदरगाहों का अध्यक्ष। ठीक है। तो ये जो आपके अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप समझिए कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये पूछता है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कौन से शब्द का यूज़ किया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में केंद्रीय विभागों को ही मतलब तीर्थ कहा है। ठीक है। और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए हैं, तो ये सारे आपके हैं प्रधानमंत्री, मुख्य समाहर्ता, सन्निधाता। ठीक है। इसमें से कहीं भी कुछ पूछ लेता है, सन्निधाता कौन होता है, तो ये कोषाध्यक्ष होता है। ठीक है। प्रतिष्ठा कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें कि ये न्यायालय का प्रधान अधिकारी होता है। या फिर नायक कौन होता है, तो सेना का संचालक होता था। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि दुर्गपाल का क्या कार्य था, तो दुर्गपाल का कार्य होता है दुर्गों की रक्षा करना। फिर ये तो आपके जो 18 प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। इसके बाद जो आपके अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट में ही केवल पूछे। ये जो है आपके आईएएस, पीसीएस और जितने भी तमाम तरह के टीजीटी, पीजीटी वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अक्सर ये पूछता रहता है। मतलब ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको, क्योंकि चीज़ें आती हुई कभी हम मिस कर जाते हैं। भाई जो आसान नाम है वो तो आप समझ लेंगे कि हाँ नहीं ये चीज़ें इसका मतलब ये होता है, लेकिन अब इसमें ये देख लीजिए मानाध्यक्ष दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका सूत्राध्यक्ष दिया हुआ है, सीता अध्यक्ष दिया हुआ है। ये चीज़ें थोड़ा समझने में उस एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करती हैं। अब आपके लिए ये आसान है कि भाई सूराध्यक्ष क्या होता है। अच्छा, पूछ लिया अगर विविताध्यक्ष क्या होता है और आप पढ़े नहीं रहेंगे तो विविताध्यक्ष का क्या लिखेंगे, तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इसको भी ढंग से पढ़िए और अपने नॉलेज पावर को थोड़ा सा और गेन करिए। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो भी मुझे मिलती हैं मैं वीडियो के थ्रू आपको वो प्रोवाइड कराती रहूँगी। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।